महाराज की जय। जया एकादशी। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। धनुर्धारी अर्जुन बोले कि हे प्रभु, अब कृपा करके आप मुझे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार सहित बताएं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, इसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूं कि ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंद नंदन में विहार कर रहे थे और उस वन में चारों ओर उत्सव का माहौल था। गंधर्व गायन कर रहे थे और वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व की कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित हो गई और अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया और अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई। सभा में उपस्थित देवों को ये बहुत बुरा लगा। यह देख करके देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। तो इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया कि तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। इसलिए इंद्र लोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच का जीवन बिताओगे। इंद्र का श्राप सुन करके वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहीं वे असहनीय दुख सहन कर रहे थे।
रात दिन उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचारों को करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई और उस दिन उन दोनों ने भोजन ना किया और ना किसी जीव को मार करके पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खा करके दिन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्त को जा रहे थे। वह रात्रि उन दोनों ने एक दूसरे से सट करके बड़ी कठिनता के साथ काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते भगवान के प्रभाव से उनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके वह स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर के उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा कि तुमने पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति पाई है, ये सब मुझसे कहो। इस पर माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट गई। इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़ करके पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए वंदनीय हो गए हो। आप दोनों धन्य हैं। अब आप आनंद के साथ विहार करो। हे कुंती पुत्र, इस जया एकादशी के व्रत के करने से कोई योनि से भी मुक्ति मिल जाती है और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सारे तप यज्ञ दान कर लिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं,
वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्गों में निवास करते हैं। बोलिए श्री विष्णु महान राज्य की जय। कथा विराम होत है।